ढैया या साढ़े साती, शनि प्रतिमा या शनि यंत्र। रंग से राजा बनने के लिए घर में क्या रखें क्या नहीं, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ। मयंक शर्मा जी, मयंक जी स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। अब भले देखिए नव वर्ष 2025 की शुरुआत बुधवार के दिन से हो रही है, लेकिन लोगों के मन में एक ही सवाल है कि भाई शनि को कैसे प्रसन्न किया जाए, क्योंकि दंडाधिकारी शनि है जो इसी नए साल में कुछ राशियों पर साढ़े साती उनकी शुरू हो जाएगी, तो कुछ राशियाँ ऐसी होंगी जो शनि के ढैया के प्रकोप में आ जाएंगी। तो ऐसे में अगर आप शनि को प्रसन्न करना चाह रहे हैं तो क्या उनकी प्रतिमा या उनकी मूर्ति आप घर लाके उनकी पूजा कर सकते हैं, और अगर नहीं तो किस प्रकार से शनि यंत्र से भी शनि को प्रसन्न किया जा सकता है, और शनि का यंत्र रखने के बाद भी जाने अनजाने में लोग शनि के प्रकोप का भागी कैसे बन जाते हैं। तो देखिए बहुत सारे सवाल हैं जो शनि से जुड़े हैं, तो आइए इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे मयंक जी से। मयंक जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि क्यों शनि की प्रतिमा घर में रखने से लोग डरते क्यों हैं? देखिए, आमतौर पे कहा जाता है कि शनि देव की जहाँ दृष्टि पड़ जाए वहाँ नुकसान, विनाश, कष्ट, हानि, परेशानी या उन भावों की सुखों में कमी आती है। तो इसलिए जनरली ये बोला जाता है कि शनि देव की तस्वीर जो है, या शनि देव में जब आप शनि मंदिर जाते हैं, मैंने तो बहुत से लोगों को ये बोला भी है मंदिर में जब मैं जाता हूँ कि भाई शनि देव से डायरेक्ट लोग उनसे नजरें मिला के बातचीत भी करते हैं, मनोकामनाएं भी अपनी मांगते हैं, आरती भी उतारते हैं, तेल भी चढ़ाते हैं, तो चेहरा देख के, तो वो विच इज रॉन्ग, ये गलत है। अच्छा। कभी भी अगर आपको शनि देव को कुछ भी चीज अर्पित करनी है, तेल चढ़ाना, बादाम चढ़ाने या काले उड़द चढ़ाने हैं, तो आप उनसे निगाहें नहीं मिलाइए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि तो है, वो जहाँ पड़ेगी उस भाव को अनिष्ट करते हैं। शनिदेव ने भी अपना इसमें बोला है कि मेरी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ जाए वहाँ नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो तभी तो कहते हैं कि शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती में शनिदेव की दृष्टि ऐसी जगह पड़ती है जो आपके धन को, आपके आय को, काम कारोबार को प्रभावित करती है, आपकी सेहत को प्रभावित करती है, यानी कि आपके जीवन से सुख चैन को छीन लेती है या इन सुख चैन की कमी करती है जी। तो इसलिए अगर आप कभी भी मंदिर भी जाएं तो वहीं नजरें ना मिलाएं। कोशिश ये करें, अगर मंत्र जाप भी करना है तो वहीं बैठ के करें, बिना नजरें मिलाएं। ऐसी घर में अगर हम प्रतिमा रखने की बात करते हैं या तो मूर्ति या घर में तस्वीर लगाना, तो इसको उचित नहीं माना जाता है। घर में शनिदेव की मूर्ति या तस्वीर इत्यादि नहीं रखनी चाहिए। मयंक जी, क्यों नहीं रखनी चाहिए? देखिए, इसलिए कहते हैं कि दृष्टि के कारण ही माना गया है। अगर दृष्टि पड़ जाएगी आपके ऊपर नियमित रूप से, क्योंकि मंदिर में या घर में अगर हम प्रतिमा बनाते हैं तो उसको हम दर्शन करते हैं, निगाहें जरूर मिलाते हैं। किसी भी देवी देवताओं की तस्वीर अगर घर पे होती है तो हम कहीं ना कहीं पूजा करते समय नजरे से पूरा हमारा हाथ जोड़ के जब हम प्रणाम भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं, या तो निगाहें बिल्कुल एक बार तो मिलती हैं। तो शनि देव के बारे में विपरीत है कि भाई निगाहें नहीं मिलानी है, तो वो ना ही रखें तो थोड़ा बेहतर है। उससे ये भी मान्यता ये भी है कि आपके घर पे शनि का जो है वो अशुभ प्रभाव ज़्यादा पड़ने लगता है, तो कहीं ना कहीं जो आपको बेटर रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलते हैं। अब जब आप अपने घर में शनि की तस्वीर या फिर शनि की प्रतिमा, जैसे आप मूर्ति कहें, नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या इसका एक सब्स्टिट्यूट शनि यंत्र है? बिल्कुल, शनि यंत्र की स्थापना करने की हम सलाह देते हैं कि शनि यंत्र अगर आप अपने घर में रखते हैं तो यंत्र की पॉजिटिविटी से, उसकी सकारात्मक ऊर्जा से आपके घर में शनि की सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और शनि से संबंधित दोष दूर होंगे। मान लीजिए कि आपके ऊपर शनि की महादशा है, अंतरदशा है और शनि अशुभ फल दे रहे हैं, या ढैया साढ़े साती होके शनि अशुभ कर रहे हैं, तो आप शनिवार के दिन या गुरु पुष्य योग में अपने घर में आपको क्या करना है कि शनि यंत्र लाना है और संध्या काल के समय में अपना शनि यंत्र को आपको अपने मंदिर में स्थापित कर देना है। उस पर बाकायदा आप वहाँ पर गंगा जल छिड़क के और उसकी डेली पूजा करनी चाहिए। और शनि के बीज मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः या शनि स्तोत्र, शनि चालीसा डेली पढ़नी चाहिए शनि यंत्र के सामने बैठ के, जिससे कि हमें शनि के अशुभ फलों से हमें छुटकारा मिल जाए। तो शनि यंत्र के बेस्ट ऑप्शन है कि वो आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। बिल्कुल। देखिए मयंक जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात की शिकायत करते हैं कि उन्होंने अपने घर में शनि यंत्र तो रखा है, फिर भी शनि के कोप का भागी वो बन रहे हैं। क्या कुछ भूलवश उनसे गलतियां हो रही हैं? अब आप ये बात समझिए, अगर शनि कुंडली में अशुभ भाव के कारक हैं या अशुभ स्थान में है तो वो परेशानी तो देंगे।
कोई भी ग्रह है, ज्योतिष में कहा गया है कि अगर अशुभ भाव का कारक होकर आपको दशा में आ गया या अशुभ स्थान में है या अशुभ योग में है तो उसका अशुभ फल तो मिलेगा, उसको आप टाल नहीं सकते। लेकिन पूजा पाठ करके, दान दक्षिणा करके हम अशुभ फल को कम थोड़ा कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सही मंत्रोच्चारण नहीं करते हैं, सही तरीके से पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो भी हमें उसके पूर्ण शुभ फल नहीं मिल पाते हैं। कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, व्रत का कुछ कायदा होता है कि व्रत जब भी हम जिस दिन रखते हैं तो उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, उस दिन आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए, उपवास होना चाहिए, मन में किसी के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप अगर एक तरफ व्रत रख रहे हैं, दूसरी तरफ कलह कर रहे हैं, घरेलू कलह कर रहे हैं या ऑफिस में कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा है ऐसे व्रत का, पूजा पाठ का? तो भी पूजा पाठ नहीं लगती है। आपको अपने अंदर होलीनेस रखनी है, पवित्र विचार अंदर रखने हैं और बाहर भी वैसा ही होना है, अपने मन को शांत करना है। और इन सब के बीच नीलम, जो कि शनि का ही स्टोन या रत्न माना गया है, तो यहाँ नीलम किस तरह से काम करता है? शनि को शांत करने के लिए कहें या शनि को मजबूत करने के लिए कहें या फिर शनि को प्रसन्न करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। आए दिन लोग मेरे पास फोन करते हैं, सर शनि की ढैया, शनि की 7.5 लग रही है, या तो उनके माइंड में होगा कि भाई नीलम पहन लीजिए। किसी ने बोला या शनि की महादशा अंतरदशा है तो सर हमें नीलम पहना दिया है। तो देखिए, नीलम रत्न जो है हर किसी को सूट नहीं करता है। अगर आप कहें कि भाई 1000 में से ये मतलब 100 या 200 लोगों को ही सूट करता है एग्जाम्पल, या 10 में से 1 लोग को सूट करेगा, तो आपको नीलम पहनने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाएं कि आपका लग्न कौन सा है, उस लग्न में क्या शनिदेव मित्र हैं या शत्रु हैं, और शनि बैठे कहाँ है। शनि अगर शुभ स्थान में बैठे हैं, शुभ राशि में बैठे हैं, स्वग्रही हैं, तो उस दशा अंतरदशा में आप नीलम पहन सकते हैं। या फिर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपका वृषभ लगन है, आपका मिथुन लगन है, आपका कन्या लगन है और आपका तुला लगन है, तो आप आंख बंद करके नीलम पहन सकते हैं। अगर आपका मकर या कुंभ लगन है तो भी आप नीलम पहन सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन अप्लाई और होती है कि कुंडली में शनि नीच के ना हो, शनि 6, 8, 12 भाव में ना हो, तो आप नीलम नहीं पहन सकते, चाहे आपका यही लगन क्यों ना हो। तो इसलिए कह रहा हूँ कि किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाएं, उसके बाद ही नीलम धारण करने के बारे में सोचना चाहिए। एक महंगा रत्न भी है और पता लगा आपने इतने पैसे भी इन्वेस्ट कर दिए और उसके बावजूद वो रत्न आपको कोई सूट नहीं कर रहा है, तो फिर ये दोहरा नुकसान होगा। मेरा मानना है कविता जी, अगर आपके ऊपर 7.5 ढैया या महादशा अंतरदशा है, तो आज मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, ये उपाय कर लीजिए तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, नीलम पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। सबसे पहला उपाय है कि आप गरीब व्यक्तियों की सेवा करें जी, उनका आशीर्वाद लें, उनको कंबल, काले रंग के कपड़े, उनको खाना खिलाएं, तो बहुत ही शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, अपने आप ही शुभ फल देंगे, उनकी अनुकंपा आपके ऊपर बरसेगी। शनि मंदिर में जाके शनिदेव को तेल और बादाम चढ़ाएं, काले तिल, साबुत उड़द चढ़ाएं और उनसे निगाहें ना मिलाएं, ये चीज़ का ध्यान रखें। अपने घर पे शनि यंत्र की स्थापना करें, अपने साथ शनि यंत्र रखें तो शुभ फलों की वृद्धि हो जाएगी। शनि का बीज मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः, इसका जाप निरंतर करें। शनि चालीसा पढ़ें तो विशेष लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ हनुमान चालीसा पढ़ने से भी आपको 7.5 और शनि के कष्टों से छुटकारा मिलता है। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपके ऊपर शनि का किसी भी तरह का प्रकोप हो तो उससे आपको बड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा जरूर। इजाजत दीजिए, नमस्कार।